जी लेक्चर नंबर 10 लेक्चर चल रहा था हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट व्हेन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज नॉट गिवन। जब हमें पॉइंट ऑफ टेंजेंसी नहीं दिया होता तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या है बोला इक्वेशन का, लिखवाएं जरा। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए वन प्लस एम स्क्र, ये है। और इस पे जो कंडीशन है सी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र इंटू वन प्लस एम स्क्र, ये सी की वैल्यू लगाई हुई है ना हमने लीनियर इक्वेशन में सी की वैल्यू पुट की है तो ये आया। हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, एक हमें चाहिए, तुम किधरों आ गए? हाँ अचानक ही, डेली आते हो जी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इसके लिए क्या क्या चाहिए होता है मुझे बताएं जरा। हमें चाहिए एक स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन और रेडियस ऑफ सर्कल, यही चाहिए ना हमें। तो हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट किया था, अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। जी बच्चों इसका सेकंड पार्ट देखिएगा जरा, कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम, पॉइंट क्या दिया हुआ है 1 2 -1 2 2 एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। जी बच्चों कैसे करेंगे इसको, लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी जी। पहले रेडियस फाइंड कर लें। हाँ जी वेरी गुड, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस पे जो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्यों बोला? क्योंकि इसका सेंटर ओरिजिन पे नहीं है। तो कैसे फाइंड आउट होगी, यही तो पूछ रहा हूं। ये उस वक्त था, मेरी बात सुन ले जरा ध्यान से, ये कब था भला? व्हेन सेंटर इज एट ओरिजिन, सेंटर ऑफ सर्कल इज एट 0 0, ये उस वक्त सिर्फ वैलिड है। ये सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चों को ये वाला टॉपिक, ये वाला लेक्चर इस वजह से नहीं समझ आता क्योंकि बच्चों को इस पे जोर नहीं देते। ये वाला जो, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये लॉन्ग भी आता है पेपर में, कि ये वाला जो हमने फॉर्मूला याद किया हुआ है ना, बाज दफा में पेपर में भी एमसीक्यू जब पूछा जाता है तो ये कब वैलिड है भला? व्हेन सेंटर इज एट ओरिजिन, ये उसी से ड्राइव किया गया ना। ये फॉर्मूला ड्राइव कहां से किया गया? उस सर्कल से जिसका सेंटर, जो हमने इससे पिछले लेक्चर में पढ़ा। पिछला लेक्चर यही भी था ना, यही था ना, इससे प्रीवियस लेक्चर नंबर हमारा 9, उसमें ये चीज हमने पढ़ी है। अब फिर इसके लिए क्या किया जाए जी बच्चों, इसके लिए क्या किया जाए? फिर हम कहते हैं कि फर्ज करें हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये भी तो एक लीनियर इक्वेशन है ना, क्या है ये? लीनियर इक्वेशन। y माइनस y1 वो क्या है? 2 है। स्लोप क्या है इसकी? स्लोप हमें नहीं, वो बहुत इजी है, मेरे से सीख लेना आप लोग। अच्छा, तो हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का ये वाला फार्मूला क्यों लगाया? क्योंकि हमें पता है कि ये तब था जब सेंटर किधर था? ओरिजिन पे। तो x माइनस x1 क्या है? ये पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये आ जाएगा +1। दिस इज ओवर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं ना, ये लाइन बना लूं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बना लूं, तो ये आ जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू mx प्लस m। तो mx माइनस y प्लस 2 प्लस m इज इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। ये हमारा आंसर है। भाई मेरी बात सुनो जरा ध्यान से, ये बात क्लियर कर लो, यही बात भूलनी है आपने। इसी की वजह से लोग आपका प्रॉब्लम करना है कि ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। अब ये जो टेंजेंट है ना, इस तरह से आपको पता है, अगर मैं इसका सिनेरियो बनाऊं तो ये सपोज करो कि ये टेंजेंट लाइन है, ये टेंजेंट लाइन है। अब कहां से है पता नहीं, किसी बैरूनी पॉइंट से मैं सपोज कर लूं वो ये पॉइंट था, वो जहां पे भी था, लेकिन इतना पता है वो टेंजेंट के ऊपर ही है। वो पॉइंट टेंजेंट के तो ऊपर है ना, लेकिन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी नहीं है। ये मैंने इसलिए फॉर्मूला लगाया क्योंकि ये वैलिड नहीं था। अब ये मेरा आंसर है, ये क्या है? लेकिन ये आंसर कब कंप्लीट होगा? यही आंसर है, यही हमारा आंसर है। सिर्फ m की वैल्यू चाहिए। अगर किसी तरीके से स्लोप मिल जाए, m है क्या? स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। अगर किसी तरीके से स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन मिल जाए, अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन मिल जाए तो इसमें ला के पुट कर देंगे और ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब वो कैसे आएगी? आप कह रहे हैं जी जो पॉइंट है उसको इसके अंदर पुट कर दें। अब ध्यान से, पॉइंट है इसको इसके अंदर, और अगर मैं पॉइंट को इसके अंदर पुट कर दूंगा ना तो यहां से m नहीं मिलेगा, ये तो 0 कर देगा। पॉइंट तो ऑलरेडी उसके अंदर पुट, देखे ना लाइन के अंदर वो पॉइंट था ना, उसी से लाइन की इक्वेशन बनी है। एक स्टूडेंट ने कहा सर फर्दर इस पॉइंट को इसमें पुट कर दें, इधर क्या आ जाएगा? -m, और इधर क्या आ जाएगा? -2। ये -2 प्लस 2 एक दूसरे से, -m प्लस m एक दूसरे से, तो m तो नहीं मिलेगा, m की वैल्यू नहीं मिलेगी। अब फिर सोचना है हमें, थोड़ा सा जरा फोकस करें, ये टॉपिक ऐसा है जरा गौर करने वाला। मुझे बताएं ये क्या है सर्कल का? तो सर्कल के सेंटर से जो यहां तक का डिस्टेंस है, क्या वो रेडियस है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सर्कल का क्या निकाल के रख लूं, और तो मैं सेंटर से इस लाइन, ये जो लाइन मैंने फाइंड कर ली हुई है, ये पता कौन सी लाइन आ चुकी है? ये आ चुकी है mx माइनस y प्लस 2 प्लस m इज इक्वल टू 0। अगर सर्कल के सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस फाइंड कर लिया जाए तो वो रेडियस के बराबर रखा जा सकता है। तो वहां से मुझे मिल जाएगी एक इक्वेशन, m की फॉर्म में एक इक्वेशन मिल जाएगी, उसको मैं उसमें से m निकल आएगा। ये ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हमारे पास ऐसा सर्कल आया है जिसका सेंटर किधर है? ओरिजिन पे नहीं है। तो नाउ फ्रॉम सर्कल
एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 4x प्लस 2y। अगर इससे सेंटर निकालना है तो सेंटर निकालने के लिए इसकी कंपेयरिंग करेंगे किसके साथ? कंपेयरिंग विद एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां से 2g किसके इक्वल आएगा? 4 के। 2f किसके इक्वल है? 2। और c किसके इक्वल है जी? 0। तो यहां से g किसके इक्वल आएगा? 2। और f किसके इक्वल आएगा? 1। और c 0 है। यहां से निकालें जी सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर आ गया -g -f, तो आंसर आ जाएगा -2 -1। ये सेंटर सर्कल की इक्वेशन से सेंटर निकालना आता है कि नहीं आता? ये हमारा पहला लेक्चर था सर्कल की इक्वेशन से सेंटर निकालने वाला। अब इसका रेडियस निकाल लें। रेडियस क्या निकल आएगा? रेडियस इज इक्वल टू जी स्क्र प्लस एफ स्क्र माइनस सी। क्या निकल आएगा? 2 स्क्र प्लस 1 स्क्र माइनस 0, तो स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। नाउ तो मैं भी 5 ही कह रहा हूं। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर क्या है? -2 टू टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन कौन सी है भला? mx माइनस वाई प्लस 2 प्लस m इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल है? रेडियस के इक्वल है कि नहीं है? मुझे बताएं। वो सर्कल के सेंटर से लाइन तक का डिस्टेंस। अब मेरी बात सुनो, अब यहां पे लगाना पड़ना है डिस्टेंस फार्मूला, जो कि शायद आपको भूल चुका होगा। हमने 2 डिस्टेंस फार्मूले पढ़े हैं। एक पढ़ा है पॉइंट से, व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। और एक हमने पढ़ा है डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन। क्या करते थे इसमें? पॉइंट को लाइन में क्या आएगा? माइनस डिस्टेंस -2m -1 प्लस 2 प्लस m, इसका मॉड पॉइंट को लाइन में लगा दे। सबसे इजी वे, पॉइंट को लाइन में पुट करें और ओवर मॉड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x इसका स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ y इसका स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू रेडियस। रेडियस क्या है भला? स्क्वायर रूट 5। अब यहां से हम क्या करेंगे? यहां से m की वैल्यूज निकाल के उस इक्वेशन में 1 बाई 1 पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। बस इतना काम। अब m की वैल्यूज निकालें। यहां से क्या निकलेंगी जी m की वैल्यूज? ये देखिएगा जरा। जी बच्चों m की वैल्यू निकालें। मैं ब्राइटनेस जरा ठीक कर लूं जी। m की वैल्यूज निकालें इसमें। -2m माइनस +1 प्लस 2 प्लस m। इसमें अननोन m है ना, तो इसलिए मुझे मॉड लगाने की वैसे जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि जब अननोन आ जाते तो मॉड नहीं लगाते। तो इसको सिंप्लीफाई करें जरा। ये आ जाएगा -m प्लस 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 इंटू m स्क्वायर प्लस 1। दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करें। ये आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6m इज इक्वल टू 5 इंटू, इसका स्क्वायर रूट भी है, 5 इंटू m स्क्वायर प्लस 1। और फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें, इज इक्वल टू 5m स्क्वायर प्लस 5। यहां से m के आपके पास आंसर आ जाएंगे 4m स्क्वायर और प्लस 6m। कितना हो जाएगा? -4। 2 कॉमन ले लें, m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यही निकलता है। 2 कॉमन लिया था तो ये 2m स्क्वायर आ जाना है। अब इसको फैक्टराइज करें। m के 2 आंसर आ जाएंगे, 2m स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा? -4m प्लस 4m माइनस m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2m कॉमन, m स्क्वायर m प्लस 2 माइनस 1 कॉमन m प्लस 2। यहां से m के 2 आंसर, स्लोप्स के 2 आंसर आ जाने हैं। एक बार m इज इक्वल टू -2 और एक बार m इज इक्वल टू 1/2।
तो आप इसको भी पुट इन इक्वेशन नंबर, इसका नाम क्या रख लें, इक्वेशन नंबर 1 कह लें इसको। लो बच्चों इधर यहां पे ये चीज लिख कर, व्हेन m इज इक्वल टू -2 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, क्या निकलेगी भाई, नंबर 1 में पुट करें ना इसको, पुट इन 1, इधर क्या आंसर आएगा, -2x -y प्लस 2 प्लस m इज इक्वल टू, सॉरी 2 प्लस -2 इज इक्वल टू 0, तो -2x -y इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज ये आपके पास एक टेंजेंट आ गया। अब दूसरा कैसे फाइंड होगा, व्हेन m इज इक्वल टू 1/2, इसको भी नंबर 1 में पुट करें तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगी, x - 2y 1/2 x - y प्लस 2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, x - 2y प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन x - 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, चेक योर आंसर। लो जी ये दो टेंजेंट आ गए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें अब याद क्या रखना है, दोबारा जरा सुन लें, ये लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ जाता है बच्चों। इधर कल वाला जिसका पहला पार्ट था उसमें आपने वो बात याद रखनी, वो तब वैलिड, क्योंकि ये मैंने लेक्चर में बता दिया था कि ये वैलिड कब है, ये उस वक्त वैलिड था जब जिसका सेंटर किधर था, ओरिजिन पे, इसका सेंटर ओरिजिन पे नहीं है, इसके लिए मैं ये फार्मूला नहीं लगा सकता। जब ये फार्मूला नहीं लगा सकता तो मैंने अपने पास से पॉइंट स्लोप फॉर्म का फार्मूला लगाया। ये कौन कहां से लिया था भला, चैप्टर नंबर 4 पॉइंट स्लोप फॉर्म, स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशंस नहीं पड़ी हुई, पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसलिए मैं कहता हूं चैप्टर 4 के बगैर चैप्टर 6 नहीं होता, चैप्टर 4 के बगैर चैप्टर 6 नहीं होता। ये था आपका पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 3 देखें जरा, सेम है, पार्ट नंबर 3 देखें, सेम है, क्यों भाई उसको कर सकते हो कि नहीं कर सकते, सेम इसी तरह वो तो किया जा सकता है ना। अभी इसमें और क्या कहता है, आल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ, वालेकुम अस्सलाम, गाड़ी ले आया मैं मिला के, आपने क्या कहा था मुझे, लेके लाए कब फ्री हो रहे हैं, मैं बस फ्री होने वाला हूँ, चले वेट करके नीचे फिर ऑफिस में बैठे, मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ उन्होंने यार इतने कितने होने थे। जी ये पहले बैच के, फास्ट के पहले बैच के स्टूडेंट, फास्ट का जो पहला बैच था उसके ये स्टूडेंट थे। हाँ की होया, की होया लूडो दे दाने, और तुमने भी ऐसे मिलने आया करना कि नहीं आया करना नहीं रोज ना आया करी, तू वैसे ही मेरे को रह ली तुम्हें पक्का पक्का ना यहां पे रख लें आफ्ताब के साथ काम का काम, एंजॉय का एंजॉय अच्छा चले सुने, अभी क्या कहता है, ये कल वाला वही काम जहां पे आप कहते थे सर हम कर लेंगे, आल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी इस टेंजेंट को सर्कल के साथ भी सॉल्व करें और इस टेंजेंट को सर्कल के साथ भी सॉल्व करें नाउ, और इमेजिन करेंगे ये लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ गया। आपको ना एक लॉन्ग जो आना है 6.1 से 6.3 तक एक लॉन्ग है, सेकंड वाला उससे ऑनवर्ड
इसको इसके साथ सिंप्लीफाई सॉरी सॉल्व करें जरा, निकालें पॉइंट, इनके नाम रख लेना, इक्वेशन नंबर 2 कह लें, इसको 3 कह लें। तो नंबर 2 में से y की वैल्यू निकालें -2x, इसको नंबर 3 में से सॉरी, और नंबर 2 में पुट करें x² प्लस -2x होल स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इंटू -2x इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x² 5x² हो गया, और -4 प्लस 4 ये कैंसिल ना हो गया, इज इक्वल टू क्या आ गया 0, और x² इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 0। सेम रूट आने हैं, उसको एक बार ही लिख ले, रूट सेम आने हैं। ये आपको पता है कि जब भी एक लीनियर इक्वेशन, अच्छा यहां से एक और बड़ा इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू क्लियर होता है, जो आइंदा के लिए आपने याद कर लिया, अपनी आने वाली जिंदगी में दोबारा भी ये चीजें आनी है। जब भी एक स्ट्रेट लाइन मीन लीनियर, ये सुनने वाली बात लिखना छोड़े जरा, जब भी एक लीनियर इक्वेशन किसी भी सर्कल पे टेंजेंट होती है ना, तो उनको जब भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो एक्स के और वाई के आंसर सेम आएंगे। यानी यहां से दो एक्स के रूट आ रहे हैं ना, रूट 2 आ रहे हैं 0 0, अब वाई के भी 2 आएंगे लेकिन वो सेम होंगे, तो वो एक पॉइंट कंसीडर होता है। क्यों एक पॉइंट कंसीडर होता है? क्योंकि ये उसके ऊपर टेंजेंट है। अगर ये टेंजेंट ना होता, अगर ये सीकेंड लाइन होती यूं, ये देखे या इस तरह से होती, तो फिर ये कितने पॉइंट आने थे? 2 पॉइंट आने थे, और दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट होने थे, डिफरेंट होने थे। अब नेक्स्ट, इसको x की वैल्यू को नंबर 3 में पुट करें तो y इज इक्वल टू -2 इंटू y इज इक्वल टू -2 इंटू 0, तो y इज इक्वल टू 0। पहली बार 0 पुट करेंगे फिर भी 0 आएगा, दूसरी बार 0, तो वो सेम है ना। तो पहला पॉइंट, एक पॉइंट आ गया, पॉइंट इज 0 0। अब नाउ फॉर सेकेंड पॉइंट, सॉल्विंग किस किस को बोला? x² प्लस y² प्लस 4x माइनस प्लस 2y इज इक्वल टू 0, ये है इक्वेशन नंबर 2 जिसको हमने पहले नाम दिया हुआ है। अब x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसका नाम रख लें इक्वेशन नंबर 4। इसको तो रीराइट किया ना हमने। अब दोबारा से इक्वेशन नंबर 4 में से x की वैल्यू निकालें और नंबर 2 में पुट कर दें, तो ये आपके पास जी x की जगह पे कितना आ गया? 2y माइनस 5 माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें पुट करना था ना क्वाड्रेटिक में, तो ये आ जाएगा 2y माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y² प्लस 4 इंटू 2y माइनस 5 प्लस 2y इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लें, मेरे साथ सिंप्लीफाई भी करा दिया करो यार, हैं? अच्छा ए मैनू पता हो वैसे 4y² प्लस 25, मैं कह रहा था कि आप टोटल इक्वेशन लिखवाएंगे पूरी सिंप्लीफिकेशन करके, -20y प्लस y² प्लस 8y। थैंक यू जी, मुझे आपने बता दिया, ये मुझे नहीं पता था। हैं? ये आ जाएगा 5y² माइनस माइनस 5y यस, ये कैंसल हो जाएगा, और बाकी जो बचेगा -5 इज इक्वल टू 0, y² माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू, हाँ ये 2 क्यों नहीं कर रहे? कहां पे? y की सिंगल पावर टर्म कट नहीं जाती, 10 और -10y, शहजादी कहती सी कैंसिल हो जाएगा सारा, और इधर आएगा इधर 5y² और इधर आएगा -5। ये टर्म आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तुसी की किया सी? नहीं आएगी, इसलिए कहना होश ना बैठो जरा। y कॉमन -2y -1 इज इक्वल टू 0।
+5 है। लो जी, अब इससे y के दो आंसर आ जाएंगे। ये वैसे भी हमें नजर आ रहा है ये y-1 का होल, y-1 का होल स्क्वायर है। ये इस तरह से सिंप्लीफाई कर लें, y के यहां से आंसर आ जाएंगे, एक बार 1 और दूसरी बार भी 1, दो रूट आएंगे इसके, लेकिन हम एक ही कंसीडर करेंगे क्योंकि दोनों पे आंसर सेम होगा। इसको लें और नंबर 4 में पुट कर दें, तो x-2 इंटू 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0 -3। दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, -3 और 1। लो बच्चों, दो पॉइंट आ गए, एक ये पॉइंट आ गया और दूसरा पॉइंट ये पड़ा हुआ। दोनों के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, वो एक है 0 0 और एक भला क्या है। अच्छा, एक बात और मैं बताऊं, लिखना छोड़े जरा इसमें, तो मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। ये जो सर्कल है, हमें पता है कि ये सर्कल के अंदर कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है इसकी इक्वेशन में। इससे ये चीज पता लगती है कि सर्कल जो है ना, वो पास कर रहा है कहां पे, पास थ्रू ओरिजिन। तो ओरिजिन वाला जो पॉइंट है ना, जो ओरिजिन वाला पॉइंट है, वहां पे आपको एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल रहा है। यानी यूं समझ लो कि जो सर्कल इस तरह से किसी बाहर वाले पॉइंट से सर्कल के ऊपर जो दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं ना, एक पॉइंट जो है, ये जो एक पॉइंट है ये 0 0 है, और एक पॉइंट कौन सा है, -3 और 1। यानी इट मींस के सर्कल जो है ना, वो पास कर रहा है कहां से, ओरिजिन से। जब वो ओरिजिन से पास कर रहा है और वहां पे उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना हुआ। क्लियर होगी बात। ये था पेपर का आपका लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये था सवाल नंबर 8 का सेकंड पार्ट, अब कंप्लीट हो गया। ठीक हो गया, चलो इसको रेस करो तो। आखिरी एक क्वेश्चन रह गया, लो भी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी लिखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 लिखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी, क्वेश्चन क्या है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम, पॉइंट क्या दिया हुआ है जी, 4 5, और सर्कल क्या है, टू सर्कल 2x² प्लस 2y² माइनस 8x प्लस 12y प्लस 21 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन अच्छा है, समझने वाला है, ये भी अक्ल में नहीं आता सवाल। इसके जैसी एक एग्जांपल है, पेज नंबर 263 पे एक एग्जांपल है, वो भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में वो भी आ सकता है, उसको भी अंडरलाइन कर ले जरा। क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर 8, एग्जांपल नंबर 8 देखे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपने जरा ध्यान देना इस बात पे बच्चों। इधर ये इसका सिनेरियो बनाओ जरा, ये क्या सवाल क्या है, सुनो। कहते हैं ये आपके पास फर्ज करें ये सर्कल है, यहां से इसके ऊपर ये एक टेंजेंट और ये एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया। इस पॉइंट का नाम मैं रख लेता हूं P, इसका नाम रख लेता हूं Q। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली ये जो कोड है ना, इसको हम कहते हैं कोड ऑफ कांटेक्ट, जिसने इन दोनों का
पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन को कोड ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। कोड ऑफ कांटेक्ट क्या है भला? इसकी अगर डेफिनेशन आपने लिखनी है, इसको वर्ड्स में डिफाइन करना है, कोड ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट्स ऑफ टेंजेंट्स। और ये बाहर वाला जो पॉइंट हमें बताया गया है वो कितना है? 4 और 5, ये वाला जो पॉइंट है। कोड ऑफ कांटेक्ट को मिलाने वाली जो लाइन है उसे हम क्या नाम दे दूं ना, ले आइए आगे हैं? चला गया हैं? वो आ गया। क्या हुआ? वीडियो चल नहीं रही? बैटरी? कोई नहीं, ये एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी, हाय हाय कर दो। बा सलाम ले लो ना, सारे देख रहे लोग। अच्छा, खाना खाया? अच्छा, कावा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ नीचे। मैं नीचे आ रहा हूँ। हाँ, मैं नीचे आ रहा हूँ। आज मैं नीचे आ रहा हूँ। नहीं, अरे वो आप ऊपर ले आए। नहीं, नहीं, नहीं। जी बच्चों, अच्छा, इसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। दिस इज कॉल्ड कोड ऑफ कांटेक्ट। इस कोड की इक्वेशन फाइंड करनी है। देखें कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब इसकी इक्वेशन कैसे फाइंड होगी? देखें, ना तो हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड नहीं करनी। उन टेंजेंट्स के जो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट है ना, उनको मिलाने वाली ये वाली जो लाइन है ना, इतनी सी, ये इतनी से नहीं, तो खैर यहां पे कोड शो हो रही है ना, वैसे तो ये लाइन है जिसका कोई एंड नहीं है। इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है हमें। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमें इतना पता है कि वो कहां से पास कर रही है भला? वो दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। अब इसको फाइंड करने का ना एक मेथड है, अब वो समझना है आपने ध्यान से। सपोज करें सॉल्यूशन शुरू होने लगा है। फर्ज करें ये वाला जो पॉइंट है ना, इसका नाम मैं रख लेता हूं x1 y1। चैप्टर 6 में आकर तुम्हें पता लगा होगा कि हम सेकेंड ईयर पढ़ रहे हैं, कोई अच्छी क्लास पढ़ रहे हैं। इस पॉइंट का नाम रख लेता हूं x2 y2। ये समझने वाला है, लिखना छोड़ें जरा, इधर ये समझना है, या इधर फोकस कर लो, इधर। दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। क्या है ये? आप मुझे बताएं, अगर आपको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी दिया जाए, इमेजिन कर लो एक बार पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, तो उसको क्या उस पॉइंट पे इसकी इक्वेशन फाइंड हो सकती है? इस पॉइंट पे इस टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड हो सकती है? किस तरह से? 2 पॉइंट फॉर्म लगा देंगे। लेट P x1 y1 and Q x2 y2 are 2 points of contact। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। बताइएगा जरा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P कोई लिखवाए जरा, ये अगर पिछले लेक्चर लिए हुए तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P क्या निकलेगी? बताइएगा जरा। जब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी गिवन होता है तो क्या करते हैं? सर्कल में, भूल गए आप, तो ये बन क्या जाएगी? ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये वाली
2 इंटू एक्स x1, क्योंकि पहला पॉइंट x1 है, प्लस 2y y1 माइनस 8 इंटू एक्स प्लस x1/2 12 इंटू वाई प्लस y1/2 प्लस 21 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा भला? 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं? वैसे तो ये कैंसल आउट हो रहा है, तो ये आ जाएगा 2x x1 2y y1 माइनस 4 इंटू, मल्टीप्लाई करवा दे 4x, ये कैंसिल हो गया 4 आ जाएगा ना, 4x माइनस 4x1, ये कैंसिल हो गया 6 आएगा, 6y प्लस 6y1 2x x1 2y y1। सिंप्लीफाई करें इसको फर्दर, कितना हो जाएगा ये तो ऐसी रहेंगी टर्म्स, और माइनस जी ऐसे लिख दें फिर 4x माइनस 4x1 6y प्लस 6y1 प्लस 21 इज इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब यहां पे फोकस करना ध्यान से जरा इधर। अगर मैं तुम्हें कहता, क्योंकि 2-3 लाइनों में ना ये खत्म हो जाना है, क्वेश्चन को इतना लेंथी नहीं है। अगर मैं तुम्हें कहता कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अगेन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट क्यू, इस पॉइंट पे कौन सी होनी थी? कोई बच्चा बताए ना जरा भला। ओए जहां जहां x1 आता है वहां वहां x2 हो जाएगा, जहां क्या बन जाएगी? x2 2y y2, ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा 4x2 6y ये टेंजेंट 1, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों टेंजेंट है। ये दोनों क्या है? टेंजेंट। बच्चों इधर अब बात समझनी है ध्यान से, ये दोनों क्या है? इसमें ये जो आपको पॉइंट नजर आ रहा है, इन दोनों में जो आपको पॉइंट नजर आ रहा है x1 और x2 y1, और ये दोनों क्या है? पॉइंट ऑफ, हाँ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कह लो या क्या कह लो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कह लो या क्या कह लो। अब सुनो इधर, लिखना छोड़ो एक मिनट, ये भी टेंजेंट ये भी टेंजेंट, तो क्या ये पॉइंट इन दोनों टेंजेंट के ऊपर नहीं है? तो ये इनको क्या करेगा? तो मैं ये यहां पे लिख दूं एज सिंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पास थ्रू, सिंस टेंजेंट्स लाइन पास थ्रू, किस पॉइंट में से पास कर रहे हैं? 4 और 5, इधर किस में से पास कर रहे हैं? तो ये पॉइंट इन दोनों को क्या करेगा? किसकी जगह पे लगेगा? एक्स और वाई, शाबाश। नोट x1 y1, एक्स और वाई की जगह पे लगेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं यूं, इस तरह से लिखवाएं जरा ये वाली इक्वेशन, क्या बन जाएगी दोनों टेंजेंट की? 2x, x की जगह पे 4 आ जाएगा, 2 इंटू 4 क्या बन जाएगा? x की जगह पे लगा, प्लस ये पॉइंट इसकी जगह पे 10y1 माइनस 16 माइनस 4x1 30 प्लस 6y1 प्लस 21 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें आप जरा, अब सिंप्लीफाई करें। 4x1 प्लस 16y1, 16 और 30 कितना बचा? 14, 14 प्लस 21 35 इज इक्वल टू, सिमिलरली दूसरा टेंजेंट
4x2 प्लस 16y2 प्लस 35 इज इक्वल टू, तो यार जब ये वाला पॉइंट इसमें पुट किया है तो ये इक्वेशन आ गई है, जब ये वाला पॉइंट इसमें पुट किया है तो ये इक्वेशन आ गई है। ये अगेन ये 3 और 4, ये 3 और 4 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। 3 और 4 क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये जरा पोर्शन रेस करो। फाइनल बात बड़ी इंपॉर्टेंट, ये सुनने वाला पॉइंट है। इधर हमें पता है कि ये दोनों, इमेजिन करो जरा, ओए सुनो, ये दोनों क्या है? टेंजेंट है ना। ये दोनों टेंजेंट कहां से पास कर रहे हैं? और दोनों देखो सेम नहीं है। जरा इमेजिन तो करो यार, अगर ये दोनों सेम है इसका मतलब ये दो लाइनें नहीं है, ये एक्चुअली नहीं समझ रहे। ये लाइन, ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये भी एक लीनियर, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। हमने क्या किया, ये हमने वो अब ये टेंजेंट खत्म हो गए, ये टेंजेंट नहीं है अब ये टेंजेंट लाइंस नहीं है, क्योंकि हमने पॉइंट जो पुट कर दिया था उसमें। और सुनो, ये वाला पॉइंट हमने इस टेंजेंट लाइन में भी पुट किया, इस टेंजेंट लाइन में भी पुट किया, उससे हमें जो मिला है ना उसके अंदर अननोन है। और इसके अंदर पता कौन से अननोन है? अगर गौर करो तो x1 और y1, ये पॉइंट नहीं है। आप इमेजिन करो, इस तरह से इमेजिन करो कि किसी लीनियर इक्वेशन के अंदर x1 y1 लगाया तो वो ये आई, फिर उसके अंदर x2 y2 लगाया फिर भी ये आई, तो दोनों बार सेम आंसर आया, दोनों बार। इससे क्या पता लगता है कि इसका मतलब ये यही लाइन है, ये यही लाइन है। तो हम यहां पे लिखेंगे इक्वेशंस कौन सी वाला, या इक्वेशन यानी कि लाइंस, लाइंस कौन सी? नंबर 3 एंड नंबर 4, नंबर 3 एंड नंबर 4 पास थ्रू x1 y1 एंड q, कौन सा पॉइंट? x2 y2। सो इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट इज, बस सुनो यार, आप ना एक लम्हे के लिए मैं कह रहा हूं, इमेजिन करो कि आपके पास ना एक लीनियर इक्वेशन पड़ी हुई थी, उसमें x1 और y1 लगाया है पॉइंट, तो कैसी थी तो लगाया? मुझे इसको देखकर बताओ वो कैसी थी जिसपे लगाया होगा? 4x प्लस 16y प्लस 35 इज इक्वल टू, आप इसके अंदर x1 y1 एक बार और एक बार x2 y2 पुट करके देख लो, यही दो आएंगे। इसका मतलब ये थी वो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, है ना क्रिटिकल थोड़ा सा। अब जरा मैं रिवाइज करा दूं क्या था ये। सुनो, हमें दिया गया है टेंजेंट, हमें दिया गया सर्कल और एक पॉइंट, हमने खुद से दो पॉइंट सपोज किए। सपोज करने के बाद हमने कहा ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ये भी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। जब भी सर्कल उसकी सर्कल की इक्वेशन में, सर्कल की इक्वेशन से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल सकती है जब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी गिवन हो, तो ये आ गई। रिप्लेसमेंट मेथड पिछले वाले लेक्चरों में पढ़ा, दो टेंजेंट आ गए, उन दो टेंजेंटों के अंदर हमने इस पॉइंट को पुट किया, क्योंकि ये उसको क्या कर रहा है, उससे हमें जो दो इक्वेशंस मिली है ना, वो एक्चुअली ऐसी दो इक्वेशन मिली हैं जिसके अंदर दो पॉइंट पाए जा रहे हैं। जो दो पॉइंट्स पाए जा रहे हैं वो वही हैं जो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट है। तो ऐसे ही लग रहा है जैसे ये दोनों उसमें से पास कर रही है, तो इसका मतलब ये दो लाइनें नहीं है, ये एक्चुअली एक ही लाइन है, वो ऐसी थी, ऐसी लाइन थी, और दिस इज कॉल्ड कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। क्लियर? ये थी जी आपकी एक्सरसाइज 6.2। ओके जी।